आवत हैं, उठा ले जा बच्चे इसके लिए। हाँ, भेड़िया के लिए दुआ कर रहे हैं कि इस भेड़िया से हम लोगों को निजात अल्लाह तबारक व तआला निजात फरमाए, हम सभी की हिफाजत फरमाए। तो बलियात आ रही है, जितनी भी परेशानी आ रही हैं, नान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब, इसलिए हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि ये बला हमारे ऊपर से, ये मुसीबत हमारे ऊपर से हट जाए। इसके लिए हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जितने भी आफात व बलियात आने वाली हैं, जितने भी परेशानी आ रही है, जितने भी भेड़िए आ रहे हैं, तो ये सब को अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्म से इन सब को ख़त्म कर दे। ये इस वक्त पूरे हिंदू सिंह गांव है और यहाँ पर मस्जिद के सामने शाम की नमाज होती है। वो इसीलिए की जा रही है खास तौर पर, विशेष तौर पर, कि भेड़िए का आतंक यहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर आज 2 बजे दोपहर की बात जब की जा रही है, कुछ घंटों पहले यहाँ पर भेड़िया देखा गया, बच्चों पर हमला करने की कोशिश भी की। और यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है और वहां पर आज एक अंकिता नाम की 2.5 साल की बच्ची को भेड़िए ने शिकार बना लिया। और ऐसे कई मामले आ चुके हैं, इसीलिए आज यहाँ इस गांव में लोग एकजुट हुए हैं और ऊपर वाले से इबादत कर रहे हैं कि भेड़िए से इनके और इनके गांव वालों की, जो आप बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे कई हैं इस गांव में, इनकी जान बचाएं और भेड़िए के आतंक को खत्म किया जाए, क्योंकि वन विभाग से उम्मीद हट चुकी है। वन विभाग को निष्क्रिय मानने लगे हैं, वन विभाग कुछ कर नहीं पा रहा है भेड़ियों को पकड़ने के लिए। नई रणनीति बनाई जा रही है, इसलिए एकमात्र अब सहारा इनके लिए ऊपर वाला है। क्या कर रहे हैं आप किस लिए दुआ मांग रहे हैं आज खास तौर पर? ये भेड़िया जो आवत हैं, उठा ले जा बच्चे इसके लिए। हाँ, किस बात की दुआ है मांग रहे हैं? भेड़िया के लिए दुआ कर रहे हैं कि इस भेड़िया से हम लोगों को निजात अल्लाह तबारक व तआला निजात फरमाए, हम सभी की हिफाजत फरमाए। तो बलियात आ रही है, जितनी भी परेशानी आ रही हैं, नान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब, इसलिए हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि ये बला हमारे ऊपर से, ये मुसीबत हमारे ऊपर से हट जाए। इसके लिए हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जितने भी आफात व बलियात आने वाली हैं, जितने भी परेशानी आ रही है, जितने भी भेड़िए आ रहे हैं, तो ये सब को अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्म से इन सब को खत्म कर दे। देखिए, और ये क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वन विभाग नहीं कर पा रहा है। बच्चों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, बुजुर्गों की जान को खतरा बना हुआ है, लेकिन भेड़िए नहीं पकड़े जा रहे हैं। 2 भेड़िए अभी भी फरार हैं, कब पकड़े जाएंगे पता नहीं, ऊपर वाले का सहारा है। बोलते हैं कि जागते रहो, वन विभाग वाले सहारे मत रहो। और देखिए, यहाँ पर ये सिसैया गांव, जी, सिसैया चूड़ामणि गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये गांव वाले आखिर रात में आप कहेंगे कि थालियां क्यों बजा रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक के बाद एक बच्चों की जान जा रही है, आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है और वन विभाग लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यहां पर ग्रामीणों ने अब जिम्मेदारी उठाई है कि अब खुद की हिफाजत खुद ही करेंगे, अपने बच्चों की हिफाजत वो खुद ही करेंगे। अभी भी आप यहाँ पर ये देखेंगे हालात, तो ये घर है, घर में इसी तरह से लोग बाग सोते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक आंगन है, क्योंकि घर में जो गांव होते हैं, गांव में इसी तरह के घर होते हैं। और हमने कई बार देखा है कि जब बच्चे इस तरह से सो रहे होते हैं, भेड़िया रात में ऐसे ही बच्चों को पकड़ के ले जाता है, भले ही वो कमरे के अंदर क्यों ना हो। इस तरह की तस्वीर हमने देखी है, लेकिन एक बार ये बच्चों को अंदर रखिएगा आप लोग, ऐसे नहीं। अच्छा, ये बताइए दादा, क्यों परेशानी आ रही है? आप लोग क्या क्या टॉर्च लेकर, लाठी डंडे लेकर सब चल रहे हैं? आइए चलते चलते। क्या जागरूक कर रहे हैं लोगों को? अब सबका बतावा जाता है कि सब कोई जागत रहो, भाला डंडा लाठी सब कोई संघे रखा जाता है और अपने आप सुरक्षा की जात है, क्योंकि वन विभाग वाले के कोई भरोसा नहीं हो, रोड गाड़ी चलावत हैं और बाकी सुरक्षा कोई नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये बांस है और बांस में आप ये देखेंगे नुकीला ये फंसा के रखा है और ये खुद की सुरक्षा के लिए नए नए जो हथियार होते हैं उनका इजाद यहाँ पर किया जा रहा है। ये खुद की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। और देखिए, पहले 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और आज एक और 2.5 साल की बच्ची अंकिता की मौत हो जाती है, भेड़िए का शिकार बन जाती है। कुल मिलाकर 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वन विभाग बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो सारे दावे धराशायी हो गए। अब एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, कुछ नई रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन गांव में ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, यहाँ पर ये सब लोग टॉर्च जलाते हुए सब जगह यहाँ पर टॉर्च है, हाथों में डंडा है और यहाँ पर ये लोग। हाँ, एक बात बताइए, क्या भेड़िए को
पकड़ने के लिए वन विभाग ने पूरी कोशिश की? नहीं, पूरी कोशिश नहीं किया, पूरी कोशिश आप लोग डरे हुए हैं? हाँ जी जो डरे हुए हैं जी जी देखा थे कि भाग जाते हैं, उसके बाद में कैमरा बटोर लेते हैं। कोई पकड़ते ही नहीं है, कैमरा चलाते हैं उसके बाद में भाग जाते हैं। ड्रोन जब चलाते हैं, ये देखिए ये भी एक अलग तरीके का हथियार यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा ये बताइए कि कैसे आप लोग रह रहे हैं? डर तो आप लोगों को लगता होगा ना? जी 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 हाँ। ये दहशत फैला हुआ है ना पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को, ये भेड़ियों के चक्कर में जी। अच्छा अभी ये कहा गया, आइए चलते चलिए, अभी ये कहा गया है कि एक गुड़िया का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको पिंजड़े में रखा जाएगा क्योंकि भेड़िया आदमखोर हो गए हैं, इससे वो पकड़े जाएंगे। ऐसा लगता है ये काम आएगी तकनीक? ये हमको तो नहीं लगता है कि मतलब ये सफल हो जाए जी। अच्छा तो नहीं लगता आपको? क्यों आपको लगता है कि अब गुड़िया का सहारा लिया जाएगा? जो बच्चों की गुड़िया होती है उसमें जो बच्चों की जो पेशाब होती है उसकी दुर्गंध सूंघ के शायद भेड़िया आ जाए, और तो क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? जी जी। औरत अगर मानसिकता में है उसके झाड़ से भेड़ा आ जाता है, और अगर कहीं गंदगी पाता है उसके जरिए से आ जाता है। बहुत जिससे खेलने वाली गुड़िया उसको पिंजड़े में बंद करते हैं, उसके बाद उसकी खुशबू से नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या करना, कैसे पकड़ा जाएगा अब ये बताइए? जाल से पकड़ा जाएगा खेत के। लेकिन रात में तो पकड़ा ही नहीं जाता, रात में तो वो चकमा दे देता है। रात में चकरमा दे के भाग जाता है, निकल जाता है इधर से उधर। होशियार होता है। और लंगड़ा कितना बड़ा गांव है, कितनी आबादी है यहाँ की? यहाँ की लगभग 22 पुरों की आबादी है और 23 आदमी है। ये देखिए ऊपर तक ये बच्चे, यहाँ पर ये बच्चे देखिए, ये सब लोग बच्चे ऊपर, सब लोग अब छत पर आ गए हैं। और इस तरह के मकान आप देख रहे हैं ना, इस तरह के मकान आमतौर पर ये देखे जाते हैं। अब जब ऐसे घर होते हैं जिनमें छज्जा ऐसा बिछा होता है तो सबसे बड़ी बात है कि इनमें गेट नहीं होते हैं, चौखटें होती हैं। अब जैसे आप ये एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये घर है और इस घर में भी आप देखेंगे तो चौखट है यहाँ पर, तो हालांकि दरवाजा भी लगा हुआ है, ये अच्छी बात है। और लोग बाग अब अंदर सो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी हिफाजत करनी है, और अपनी हिफाजत करने के लिए ही वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। दरवाजा लगा है तब तो अंदर कूद गया है, दरवाजा लगा था तब तो अंदर खिड़की कूद चुका है, हाँ एक बार कूद चुका है, तभी शोर मचा तो भाग गया निकल के। यहाँ पर भाग गया है। हाँ निकल के भाग गया। अच्छा ये ठीक है। तो आप लोग थालियां बजाते हुए क्या कहना चाहते हैं? मतलब थालियां बजा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जागते रहो, जागते रहो। ऐसी जगहों पर आप सोचिए, ऐसी जगहों पर अगर कोई भेड़िया हमला कर रहा है तो कैसे उससे बचा जा सकता है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमला करने के बाद बच्चों को, छोटे बच्चों को टारगेट करता है। छोटे बच्चों को पकड़ने के बाद वो तेजी के साथ वो अंदर वापस चला जाता है। और फिर आप सोचिए कि आप कितनी तेजी से भागेंगे, क्या आप भेड़िए से तेज भाग सकते हैं? आप यहाँ पर कैसे बच्चों को बचाएंगे? तो इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग से ड्रोन की मदद ली जाती है।